हेलो एवरीवन, आज है 5 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरिडा के बारे में। 9% की बड़ी तेज़ी दिखाई, बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर आज आई है। बाजार खुलते ही बहुत बड़ी तेज़ी है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में 18% का ग्रोथ है, लेकिन लोअर लेवल 125 रुपये से अगर हम कंपेयर करेंगे तो भाई साहब ये जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई ग्रोथ इसने दर्ज करा हुआ है। ऑलमोस्ट 30% की तेज़ी कह सकते हैं, 25 से 30% की तेज़ी ये दिखा चुका है। तो शानदार रफ्तार आई है और आज की तेज़ी की वजह भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 175 पे जाने की कोशिश कर रहा है इरिडा का शेयर, बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई है। और पिछले एक साल का हालांकि ग्राफ उतना लंबा अवेलेबल नहीं, क्योंकि इसके पिछले साल नवंबर की ही लिस्टिंग है। 32 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था, 32 रुपये का। 50 रुपये पर खुला था, एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर क्लोज हुआ और 4-5 दिन 65 के मतलब जो 65 रुपये है उसके आसपास रहा। फिर उसके बाद एक झटके में पैसा डबल कर दिया इसने, 120 पे गया था ये। फिर वापस से गिरावट आई, 100 रुपये के आसपास कुछ टाइम बिताया, वापस से पैसा डबल कर दिया, 209 पे चला गया। वापस ऐसी गिरावट आई, 125 पर भी गया और ये एक अच्छा करेक्शन था। रीज़न सिंपल सी है यार, वैल्यूएशन महंगा है इसका, अभी भी महंगा है। अभी भी जो प्रेजेंट वैल्यूएशन अगर आप देख रहे हो इसका, वो महंगा है। जो तेज़ी आई है उसमें पहली चीज़ तो है कि मेरी बाई की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी यहाँ पर। मुझे लगता है कि यहाँ से ये जितना ऊपर जाएगा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और प्रॉफिट टेकिंग के मौके ज़्यादा बनेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज के दो बड़े रीजंस हैं तेज़ी आने के, और सबसे बड़ा जो रीज़न यहाँ पर रहा वो है सर्किट फिल्टर जो चेंज हुआ, वो यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पर। अब देखिए, इरिडा शेयर विल नाउ हैव सर्किट फिल्टर ऑफ 20%। पहले 5% का सर्किट फिल्टर था, मतलब कि अगर तेज़ी आती है तो 5% से ज़्यादा की नहीं जा सकती। 5% का अपर सर्किट, 5% का लोअर सर्किट। अभी ये 20% हो चुका है। इट मीन्स दैट द शेयर ऑफ इरिडा कैन राइज और फॉल अ मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ 20% फॉर अ ट्रेडिंग सेशन। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि इरिडा का 20% का जो सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है उसके चलते इतनी बड़ी तेज़ी आई, मतलब देखने को मिली है। वरना 5% के अपसाइड या फिर 5% का डाउन साइड ही यहाँ पर नज़र आता है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि आरबीआई की अगर हम बात करने जाए तो आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो अपडेट्स आनी थी और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेट कट हो सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि रेट कट नहीं हुए हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। जितने इंटरेस्ट रेट है वही बरकरार रखा गया है, यहाँ पर वही बरकरार रखा गया है। यहाँ पर अर्लियर दिस वीक द पीएसयू सेड इट हैज़ recorded the highest ever loan sanction worth 37,354 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। ये बहुत बड़ा नंबर है। वाइल लोन डिसबर्समेंट जो है वो केम 25,000 करोड़। इरिडा का जो टोटल लोन बुक है वो तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। 60,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक है इरिडा का, जो देखा जाए तो 26-27% का ग्रोथ यहाँ पर कह सकते हैं। और इवन जो लोन सैंक्शन हुए हैं उसमें भी 100% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यही वजह भी है कि भागता हुआ नज़र भी आया है। यहाँ पर कंपनी के एक मेजर इवेंट होने वाला है और मैं यही कहूँगा जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है, ठीक है, देखो शॉर्ट टर्म वाले तो नीचे खरीदो ऊपर बेचो, ठीक है, वो करते रहेंगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको अच्छे और सस्ते प्राइस पर एंट्री करने के मौके ढूंढने चाहिए। और यहाँ पर इरिडा को लेकर अगले महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है और वो है यहाँ पर लॉक इन पीरियड एंड होने वाला है इरिडा का, और बहुत सारा जो शेयर्स है वो आएगा ट्रेडिंग के लिए। अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो बिकने के लिए ही आए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर्स है, बहुत बड़ा। इरिडा विल सी ओवर 147.80 करोड़ शेयर्स, मतलब 55% ऑफ इस आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो एलिजिबल हो जाएगी ट्रेडिंग के लिए, जो मतलब 30 मई से हो जाएगी। जो 5 या 6 महीने का जो लॉक इन पीरियड था वो एंड हो चुका है यहाँ पर। तो 147.80 करोड़ शेयर्स, 55% आउटस्टैंडिंग इक्विटी जो होगी भाई साहब वो ट्रेडिंग के लिए आ जाएगी, वो ट्रेडिंग के लिए आ जाएगी। और जाहिर सी बात है उससे पहले की ये तेज़ी है, ठीक है, जब वो आएगी कुछ लोग प्रॉफिट टेकिंग करने की भी कोशिश होगी वहाँ पर। जहाँ तक इरिडा में देखा जाए तो देखो कंपनी जो है अच्छी कंपनी, देखो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं कह दूँ
मेरा प्रॉब्लम वैल्यूएशन से रहेगा यहाँ पर कि कहाँ पर सस्ता है, कहाँ पर महंगा है। कंपनी अच्छी है, कंपनी लोन देती है उन कंपनियों को जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। यहाँ पर अगर आप इनका लोन पोर्टफोलियो देखोगे तो सोलार को 30% का डिसबर्समेंट करा हुआ है, विंड को इन्होंने 22 से 23% का डिसबर्समेंट करा हुआ है। यहाँ पर अगर आप स्मॉल हाइड्रो में देखोगे तो तकरीबन 13% का डिसबर्समेंट अपना लोन का है। हालांकि ये 31 दिसंबर 2023 का है, और ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि जैसे हमने देखा कि 60,000 करोड़ के आसपास का लोन डिसबर्समेंट हो चुका है इनका, तो ये बड़ी बात है इनके लिए। और जहाँ तक बात करी जाए नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, तो देखो यार आज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है। मार्केट जस्ट अभी खुला है और 5.5 करोड़ शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बाजार जस्ट अभी खुला हुआ है, तो बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब मार्केट क्लोज होगा तो जो तेज़ी है वो 9-9.5% की नहीं रहेगी, ये नीचे की तरफ आपको आता नज़र आ सकता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई 215 रुपये के आसपास का है, लो 50 रुपये का है जिस प्राइस पर ये ओपन हुआ था। मार्केट कैप इसका 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। ये कह सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो अभी भी इसकी लोन बुक से कम है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि उस तरीके की चीज़ हम RVNL में भी देख चुके हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ है, बाद में बड़े करेक्शन से भी गुजर आई है। और जहाँ तक बात करी जाए इरडा में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करिए तो बने रहो। यहाँ पर कंपनी में अगर हम नज़र करेंगे वैल्यूएशन, तो जैसे कि मैंने कहा कि महंगा है, 36 का पी है इसका, सेक्टर पी 21 का है। कोई भी एनालिस्ट अपनी राय नहीं दे रहा है खरीदारी को लेकर। और अगर आपको इरडा इस प्राइस पे सस्ता लग रहा है तो आपको उससे सस्ता IRFC लगना चाहिए जिसका 30 का पी है, 29 का पी है। PFC लगना चाहिए जिसका 8 8.5 का पी है। REC लगना चाहिए जिसका 11 का पी है। तो ये और सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, तो उससे कंपैरिजन में इरडा का जो वैल्यूएशन है वो सस्ता तो नहीं है। और जहाँ तक बात करें फिनेंशियल्स को लेकर, देखो अच्छे हैं फिनेंशियल्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन और ज़्यादा बढ़ने भी चाहिए आने वाले टाइम में। और जिस तरीके से इनकी कहते हैं ना कि लोन बुक बड़ी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में भी उस तरीके की तेज़ी देखने को मिल जाए। 1,250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, 335 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा था लास्ट क्वार्टर में। अभी तक डिविडेंड नहीं पे करा है, लेकिन इस साल पे करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी सरकारी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करती है वो डिविडेंड ज़रूर पे करती है, और ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट तो कर रही है। ठीक है, तो डिविडेंड के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो भाई साहब इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी बिकवाली करी है। प्रमोटर जहाँ थे वहीं पर रहे, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड की 3.94% की होल्डिंग 2.87 पर आ गई, डोमेस्टिक की 4.59% की होल्डिंग 1.50 पर आ गई, एफआईल्स 3.95% से घटकर 1.88। तो भाई साहब बहुत 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 बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी है। और ये जो दोबारा तेज़ी का चक्र शुरू हुआ 125 रुपये से, ये जो 175 पे जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वापस से इंस्टीट्यूशन जब तेज़ी आएगी 200 के करीब जाने की कोशिश करेगा। हालांकि चांसेस कम है कि 200 पे दोबारा जाए, लेकिन बिकवाली हो सकती है वहाँ पर। यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग जो पहले भाई साहब सिर्फ 12.41% की थी, वही खरीद रहे हैं, 15.41 पर वही आए हैं। अदर पार्टीज एक्चुअली पहले नहीं थे, बहुत कम क्वांटिटी में 0.11% थे, उन्होंने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है 3.34% की। देखिए ओवरऑल इरडा को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत बड़ी तेज़ी आज ज़रूर यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ये जिस प्राइस रेंज में है मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से ये एक महंगे वैल्यूएशन के ऊपर बैठा है, और करेक्शन का वेट करना ज़्यादा सही रहेगा। दूसरी बात, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं मई के लॉक इन पीरियड के एंड होने का वेट करूँगा। इवन एंड होने के 10-12 दिन का भी वेट करूँ, एंड होने के बाद के 10-12 दिन का भी मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा कि जिन्होंने जो इतनी सारी क्वांटिटी आ रही है वो क्या होगा यहाँ पर, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी के लिए जल्दबाजी मत करना, हाँ जिनके पास है वो रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, जब तक पॉजिटिव मोमेंटम है चेज़ करो इसको, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चाहो तो इसको चेज़ कर सकते हो, और जैसे जैसे ये ऊपर जाए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाओ यहाँ पर, लेकिन जैसे ही गिरावट की शुरुआत हो निकल लेना, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चाहे अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।